ये क्या सीन है भाई, गाड़ी फिर बंद हो गई। अरे क्या कर रहे हो आप? में से बहुत सारे लोगों के ये सारे सवाल थे भाई, फर्स्ट सर्विस के बाद में बाइक हीटिंग का इशू सॉल्व हुआ कि नहीं, ये आपको आज पता चल जाएगा। ये दबाऊंगा, फिर क्लच दबाऊंगा, देखो चालू हो गई। चालू हो गई। एंटीक फीचर है भाई, क्योंकि हाईवे पे तो चटके लगे थे मेरे को उस दिन, चटके। आज देखते चटके लगते हैं कि नहीं लगते। गर्म तो है इंजन, एरर तो दिखा रहा है, देखो गाड़ी चालू नहीं हो रही है। मेरा माइलेज यहाँ पे 21 दिखा रहा है, 25 दिखा रहा था, अभी 21 दिखा रहा है, तो ड्रॉप तो हुआ है। पेट्रोल भरेंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना माइलेज आ रहा है। यार KTM का फर्स्ट सर्विसिंग तो हो गया अपना। अब फर्स्ट सर्विस के बाद में बहुत सारे लोग मेरे को एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आपका हीटिंग इशू सॉल्व हुआ कि नहीं, और मैं वो चीज़ आपको तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक मैं उस बाइक पे अच्छा खासा 1 किलोमीटर क्लॉक नहीं कर लूँ। तो इसलिए आज मैं निकलने वाला हूँ टूवर्ड्स VT। यहाँ से 60 किलोमीटर है, अब 60 किलोमीटर अच्छा खासा किलोमीटर है। 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर आना, 120 किलोमीटर का जर्नी होगा। और 120 किलोमीटर के जर्नी में हमको पता चलेगा कि बाइक हीट होती है या नहीं होती। फर्स्ट सर्विस के बाद में बाइक हीटिंग का इशू सॉल्व हुआ कि नहीं, ये आपको आज पता चल जाएगा। इस वाली वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको, मेरे को भी मिलेगा एक्चुअली, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सर्विस करवाया था, सर्विस करवा के डायरेक्टली घर पे आया था। घर पे आके बाइक रख दिया है 2 दिन पहले, उसके बाद में बाइक मैंने अभी तक चलाया नहीं ज्यादा। आज वो दिन है जब हमको एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई KTM 390 एडवेंचर का जो वो नेचर है गर्म होने का, वो फर्स्ट सर्विस तक ही है या उसके बाद में भी कंटिन्यू रहेगा। ब्रेक इन पीरियड में बाइक गर्म होना और फर्स्ट सर्विस के बाद में भी कंटिन्यू गर्म रहना, ये दोनों डिफरेंट बातें। क्योंकि ब्रेक इन पीरियड में बहुत सारी बाइक्स गर्म होती है, इंजन ऑयल अलग अलग होता है। उस टाइम पे अगर वो हीट हो रहा है ना, तो समझ सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो 1000 किलोमीटर का एक टाइम फ्रेम होता है, उसके बीच में हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं 1000 किलोमीटर में। बाइक नई बाइक है ये, तो हमको पता चलता है प्रॉब्लम्स क्या है ये वो, मगर वो 1000 किलोमीटर फर्स्ट सर्विस तक का वेट करते हैं हम लोग। फर्स्ट सर्विस होने के बाद में अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आती है तो ये बाइक का प्रॉब्लम है, ये हमको पता चल जाता है। तो आज वो दिन है जब हमको पता चलेगा कि ये बाइक का प्रॉब्लम है या फिर वो सिर्फ वो स्टार्टिंग के 1000 किलोमीटर ही था, क्योंकि इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ अलग था उस टाइम पे। अब तो नया इंजन ऑयल डाला है, एयर फिल्टर वगैरह क्लीन हो चुका है। सबसे बड़ी बात, बाइक सर्विस हो चुकी है। मेरे को लगता नहीं कि वो इशू आना चाहिए, फिर भी लेट्स सी। ऑल्सो मेरे को एक और चीज़ टेस्ट करना है, बाइक का माइलेज टेस्ट करना है। आज की इस वाली वीडियो में माइलेज फिर से टेस्ट करेंगे। फर्स्ट सर्विस से पहले मैंने जब माइलेज टेस्ट किया था, उसमें मेरे को 22 किलोमीटर का रेंज दिखाया था, 22 किलोमीटर का एवरेज मिल रहा था, विच इज वेरी लो। तो आज फिर से हम लोग है ना फर्स्ट सर्विस के बाद में टेस्ट करने वाले हैं माइलेज, फर्स्ट सर्विस के बाद टेस्ट करने वाले हैं बाइक का हीटिंग इशू। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइस। सो व्हाट इज अप ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिल एंड हाउ इज एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोगों के ये सारे सवाल थे भाई, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बार बार मेरे को बाइक के हीटिंग इशू का टेस्ट करने का और इसी टॉपिक पे बात करने का कोई मन नहीं है, बट दूध का, मिल्क और वाटर का पानी करने का टाइम आ चुका है। दिस इज द डे जब हमको पता चलेगा एक्चुअल में बाइक में दिक्कत है या नहीं। तो फटफट निकलते हैं यहाँ से। मेरा GoPro यहाँ पे चार्ज हो रहा है, फटफट इसको चार्ज होने दो। मेरा पर्सनल काम भी है, बहुत सारी चीज़ें होगी, उसी बीच में हम लोग टेस्टिंग भी कर लेंगे, क्योंकि लॉन्ग राइड है ना, लॉन्ग राइड में टेस्टिंग बराबर पता चलता है, लोकल में चलाने पे मालूम नहीं पड़ता है। इस राइड पे अपने को ट्रैफिक भी मिलेगा, हाईवे भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। दोपहर के 2 बज रहे, गर्मी भी है बाहर, तो पता चलेगा भाई कि एक्चुअल दिक्कत कहाँ पे है। तो फटफट निकलते, मैं आपको बाइक पे जाके मिलता हूँ। ये लो, फाइनली इसको अभी फिलहाल अपन इधर रखते हैं, इसको निकालते हैं भाई। ये लो, जिस दिन सर्विस करवाया ना उस दिन से ऐसे की ऐसी खड़ी है, चलाया नहीं भाई बिल्कुल भी। तो पहले कोल्ड स्टार्ट करते हैं और रपारप निकलते हैं। VT जा रहे हैं अपन, ये छावा और मैं इनका, हम लोग 3 जन जा रहे हैं। VT जाएंगे, थोड़ा काम है, पेट्रोल भी कम है, 1250 किलोमीटर पेट्रोल कम है, पेट्रोल भरना पड़ेगा। कोल्ड स्टार्ट होने दो इसको। आपको मैं ना हेलमेट डाल के GoPro के सेटअप पे मिलता हूँ और फटफट अपन यहाँ से निकलते हैं और टेस्टिंग चालू करते हैं। चलो भैया। हाँ, मोबाइल ऐसा रिस्की नहीं है? मोबाइल रिस्की नहीं है, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं रिस्की बोले तो अभी क्या जेब में किधर डालेंगे फिर उसको, बैग में? मेरे को फिर अभी फ़ोन भी ना आएगा तो फिर कैसे उठाऊँगा। वही तो सबसे पहले पेट्रोल भरवाएंगे। ये कंसोल पे तो 25 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज दिखा रहा है भाई, अपन ने 22 निकाले थे। तो लेट्स सी, पेट्रोल भरते फिर मालूम पड़ेगा अपने को, थोड़ा आइडिया आएगा। दोनों चीज़ें टेस्ट हो जाएगी, माइलेज भी टेस्ट हो जाएगा, हीटिंग इशू भी टेस्ट हो जाएगा, दोनों टेस्ट हो जाएगा। मगर जानलेवा गर्मी है भाई बाहर, इधर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, मगर क्या करे भाई, काम है काम तो जाना ही पड़ेगा।
ऑप्शन नहीं है कुछ भी। फ्यूल रिजर्व में दिखा रहा है भाई। सबसे बड़ा दिक्कत यही है मेरे को कि 80 किलोमीटर का रेंज नहीं दिखाता ये। थोड़ा तो रेंज दिखाना चाहिए ना कि इतना किलोमीटर चलेगी, इतना किलोमीटर चलेगी, लास्ट 0 तक दिखाना चाहिए, मगर नहीं दिखाएगा ये। कहाँ गई उनताहा? क्या बात कर रही है? आलू के पराठे मजे भाई। अभी जा, हाँ रिकॉर्ड कर रहे थे को, तेरे आलू के पराठे भी रिकॉर्ड हो गए। बाय बाय बाय। उधर से पेट्रोल भर के निकलेंगे। मतलब जब से बाइक खरीदा है ना तब से एक ही जगह से पेट्रोल भर रहा हूँ। मैंने पेट्रोल का जगह चेंज नहीं किया है। मतलब जब भी निकलता हूँ एक ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल भर रहा हूँ, ताकि वो एवरेज मेरे को थोड़ा अच्छे से मालूम पड़ पाए। वो कैसा होता है, अलग अलग पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरते तो एवरेज नहीं निकलता भाई। तो जिस दिन से बाइक खरीदा है ना उस दिन से मैंने हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है ना उसी से पेट्रोल भरता हूँ। फुल कर दो मैडम। पेट्रोल ना? हाँ पेट्रोल, हाँ डीजल नहीं आएगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? नहीं चालू नहीं हुआ वो। ये क्या कर दिया आपने? नहीं अभी तक चालू ही नहीं किया मैंने। अरे वो चालू नहीं किया बराबर है, पेट्रोल गिरा दिया, वो बोल रहा मैं आपको। फुल करते हैं, एवरेज निकालते हैं, 60-70 किलोमीटर जाना है, 60-70 किलोमीटर आना है, हो जाएगा। 100 किलोमीटर में तो एवरेज निकल जाएगा भाई अच्छे से। कितना लीटर है? 10 लीटर है, भरो और आएगा। हो गया लगता है ऑलमोस्ट, हो गया, अलग तक आ गया उसके। कितना? 12 लीटर फुल हो गया ना। चलो भाई फुल तो दिखा दिया। कितना रेंज आता है देखते हैं सर्विस के बाद में। सर्विस से पहले तो रेंज हम लोग को दिखा रहा था ऑलमोस्ट 330, 340, 350 का। अब देखते कितने तक रेंज आता है। सर्विस के बाद में थोड़ा तो चेंज होना चाहिए, थोड़ा बढ़ जाना चाहिए। 340 ही दिखाया। सर्विस के बाद में कम से कम 20-25 किलोमीटर का तो फ़र्क आना चाहिए था, मगर 340 ही अभी भी, 350 भी नहीं दिखा रहा। एक और चीज़ मेरे को आपको बताना था। जैसे अभी देखो किल स्विच मैंने प्रेस किया है, इसको मैं ऑन करता हूँ। ये देखो मैं अभी इसको पहले ये दबाऊँगा फिर क्लच दबाऊँगा तो चालू हो जाएगी, वरना क्लच दबा के दबाना पड़ता है ना। ये दबाऊँगा फिर क्लच दबाऊँगा, देखो चालू हो गई। चालू हो गई। ये भी एक एंटीक फीचर है भाई। फीचर है क्या है, ग्लिच है मेरे को पता नहीं, मगर है जो भी है गाड़ी पे है, बढ़िया है। वरना मोस्टली क्या होता है, पहले क्लच दबाना पड़ता है फिर आपको सेल्फ मारना पड़ता है। इसमें सेल्फ मार दो, गाड़ी याद रखती है, तुरंत ही क्लच दबाओगे ना तो गाड़ी चलने लग जाती है। बढ़िया फीचर है। अपन ट्रिप कर देंगे 0, सब 0 हो गया अपना। 340 किलोमीटर का रेंज है। यहाँ से करते हैं शुरुआत। गर्मी जानलेवा है भाई बाहर, जोरदार चटके वाली गर्मी। लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि सर्विस के बाद में इसका सस्पेंशन एडजस्ट कर लूँगा उनसे, मगर यार किया करना ही भूल गया मैं यार। मतलब उन्होंने बोला था मेरे को 0 कर दो इसको पूरा, फिर 0 से आप चालू करना, एक एक करके करने क्लिक। 30 क्लिक्स है यहाँ पे रिबाउंड में, तो उन्होंने बोला इसको सब 0 कर दो, 10-10 क्लिक बढ़ाओ और अपने हिसाब से सेटिंग करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर्विस के बाद मैं करके देता हूँ आपको। फिर मैं भूल ही गया यार, उसके बाद भूल गया तो भूल ही गया, उसके बाद याद ही नहीं आया। तो सर्विस में मैंने एडजस्ट नहीं किया। किसी दिन अभी ऑफ रोड वगैरह जाना होगा ना तो खुद से करके ट्राई करके देखूंगा। कोई अच्छा सेटिंग मिल गया ना तो यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दूंगा। जब तक अच्छा सेटिंग नहीं मिला तब तक वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई। भयंकर गर्मी है भाई, भयंकर गर्मी। और भयंकर गर्मी के चक्कर में ना इधर पैर काले हो गए, मगर ऐसा हीटिंग इशू ऐसा लग रहा नहीं है। गर्म तो हो रही है बाइक, मगर वैसे एकदम अनकम्फर्टेबल चटका वाला गर्मी नहीं हुआ अभी तक। गर्म तो हवा फेंक रही है बट अनकम्फर्टेबल वो नहीं है। 8 किलोमीटर ही चलाए बस अभी तक, थोड़ा और चलाएंगे, अच्छे टेस्ट करेंगे, हाईवे पे चेक करेंगे। क्योंकि हाईवे पे तो चटके लगे थे मेरे को उस दिन, चटके। आज देखते चटके लगते हैं कि नहीं लगते। वो फुल ही नहीं लगने चाहिए, क्योंकि भाई अगर फिर चटके लगेंगे ना तो टूरिंग में बहुत दिक्कत होने वाली है यार। और मेरे को टूरिंग में दिक्कत नहीं चाहिए टूरिंग के टाइम पे, क्योंकि बाकी सब चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, ये हीटिंग इशू सॉल्व नहीं कर सकते, और इस गर्मी में तो बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते। लेट्स सी। हाथ काले पड़ गए देखो ना भाई। बाइक है ना डेफिनेटली है ना स्मूथ हो चुकी है, इंजन स्मूथ हो चुका है। हीटिंग इशू भी टोटल 50 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया हमने।
ट्रैफिक हाईवे सब जगह पे चलाया, हीटिंग इशू मेरे को अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ। चटके लगे हैं मेरे को, मगर एक सर्टेन टाइम के लिए लगे। पर पहले तो कंटिन्यू चटके लगते थे भाई, और गर्म ही रहता था इंजन। अभी क्या हो रहा है, चटके लग रहे हैं पर ठंडा भी हो जा रहा है। मतलब अभी देखो ठंडा है, अभी चटके नहीं लग रहे। नहीं तो ऐसे टाइम पे ना हवा मारता था और चटके लगते थे। फर्स्ट सर्विस के बाद में चेंजेस तो आया है बहुत। गर्म तो है इंजन, क्योंकि 50 किलोमीटर कंटिन्यू गाड़ी चली है, धूप है, सब कुछ है, तो सब कुछ कंसीडर तो करना पड़ेगा अपने को। बट वैसा जैसा गर्म हो रहा था ना बाइक, वैसा गर्म नहीं हो रहा है। एकदम चटके लग रहे थे भाई। पहले तो मैं ना फुट पैक पे ना पैर रख नहीं पा रहा था, नीचे रख के पैर चला रहा था। एक दो बार तो ऐसा हुआ मेरे साथ में, तो बहुत एक्सट्रीम चटका था वो। तो वैसा तो नहीं लग रहा अभी तक। स्टिल अभी है, हम लोग ट्रैफिक में चलाएंगे, आगे बैठ के विस्तार में बात करूँगा। किलोमीटर्स 50 हो गया है, और कंसोल में 25 किलोमीटर्स पर लीटर के हिसाब से अपने को एवरेज दिखा रहा है। 25 पे एवरेज दिखा रहा है कंसोल में। तो एवरेज तो नहीं निकालेंगे, एवरेज तो अभी पूरा ट्रिप कंप्लीट करने के बाद ही निकालेंगे। बट हीटिंग इशू देखते हैं भाई। फिलहाल जो काम के लिए आए थे वो काम निपटाते हम लोग, एंड फिर अब काम वाम निपटा के मिलता हूँ आपको। यार ये कूलेंट टेम्परेचर हाई का इशू तो फिर से आ गया। मतलब ये दिखा रहा है फिर से। उन्होंने बोला था कि नहीं आएगा, बट आ रहा है, तो गड़बड़ है। तो अब तक सॉल्व नहीं हुआ ये इशू। लेट्स सी। अभी भी देखो कूलेंट टेम्परेचर हाई दिखा ही रहा है इसमें। ये नहीं आना चाहिए था। उन्होंने बोला था कि नहीं आएगा सर्विस के बाद में। इसको सॉल्व कर दिया है, बट सॉल्व तो नहीं हुआ है भाई। और वो भी खड़ी गाड़ी में आ गया। जब गाड़ी गर्म थी तब तो नहीं आया भाई। तो है सीन है इसमें। सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा अपने को, फिर से दिखाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जो काम के लिए आया था निपटा दे भाई। 1 hour later. भाई साइड स्टैंड का भी इशू गया नहीं यार। साइड स्टैंड तो हटा दिया मैंने, और साइड स्टैंड का एरर तो दिखा रहा है। देखो गाड़ी चालू नहीं हो रही है। ये हुआ नहीं सॉल्व। बाइक लगाना पड़ेगा। देख इधर, ये बाइक लेके अंदर घुस गया भाई। हाँ, क्या ही रिएक्शन है भाई सबका गाड़ी देख के। 9 बज रहे भाई रात के। पूरा दिन निकल गया मार्केट में। छावा अपना इधर ही है। बाइक चलाए अभी सीधा घर पे। हालत ख़राब हो गई भाई। थक गए और पक गए भाई। बहुत ज़्यादा ही पड़ते। हाँ, बहुत ज़्यादा ही थक गए। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से रपारूप, और डोंबिवली पहुँच के मिलता हूँ आपको। ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से, तो फटाफट जाते मिलता हूँ और माइलेज टेस्ट करते हैं। मेरा माइलेज यहाँ पे 21 दिखा रहा है, 25 दिखा रहा था, अभी 21 दिखा रहा है। तो ड्रॉप तो हुआ है। पेट्रोल भरेंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना माइलेज आ रहा है। सर्विस के बाद में क्या चेंज हुआ है अभी कि नहीं हुआ है, सब मालूम पड़ेगा जब भरेंगे। अब पहुँचते फिर भरते। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 58 किलोमीटर चला लिया है, और 50 किलोमीटर समझो चलाना है। फुल करना मित्रा, फुल। 115 किलोमीटर गाड़ी चली है भाई। फिर से फुल कर रहे। बस ज़्यादा इधर ही ऊपर आगे जिधर था 4.96 पेट्रोल आया। मतलब लगभग 5 लीटर पेट्रोल। ये क्या सीन है भाई। गाड़ी फिर बंद हो गई। कूलेंट टेम्परेचर हाई, फिर से वार्निंग आ गया। ये तो सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। हाँ, हो गई। तो अभी अपन एवरेज निकालते ज़रा। एवरेज हो गया 115.1 डिवाइड बाय 4.96। 23 का एवरेज आया। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे 23 इधर भी दिखा रहा था। सर्विस के बाद में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सर्विस के पहले 22 था एवरेज, अभी 23 है। फुल टैंक का रेंज अभी 400 दिखा रहा है। कुछ भी अनशन दिखा रहा है भाई, ये तो कुछ भी। 115 किलोमीटर के लिए हमको 5 लीटर पेट्रोल लगा, लगभग 4.96। तब तो बहुत। 23 का एवरेज है। हीटिंग इशू के बारे में घर पे जाके बात करते थोड़ा। मैं आपको घर पे जाके मिलता हूँ। तो भाई ने घर आ गया, बाइक टेस्टिंग हो गया, सब कुछ किया भाई। हमने आज बाइक की टेस्टिंग अच्छे से की है। लगभग 115 किलोमीटर बाइक चलाई है। एवरेज भी निकाला, उसका 23 का एवरेज आ रहा है। अभी हीटिंग इशू है ना, उसके अंदर है। मतलब एकदम पूरी तरह से गया भी नहीं है। देखो कैसा है, पहले अगर 100 था ना, तो अभी
वो 60% है हीटिंग इशू, मगर हीटिंग इशू तो है। मेरे को लगता है उससे और थोड़ा कम होगा, मतलब 30% 40% भी अगर हीटिंग इशू रहेगा ना पहले के मुकाबले तो भी ठीक है मेरे को लगता है, क्योंकि अभी इतना हीटिंग इशू देख लिया इस बाइक पे, तो मेरे को लगता है कि 30-40% रहेगा तो भी ठीक ही है, मगर पहले बहुत ज्यादा था। अब मेरे को टेंशन ये है ना कि नई नई बाइक है, अभी अगर इसका हीटिंग इशू इतना ज्यादा है तो आगे 2-3 साल के बाद में इसमें हीटिंग इशू शायद अगर बढ़ गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी भाई। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हीटिंग इशू सीधा 10% पे आ जाए तो बहुत सही हो जाएगा भाई, क्योंकि इवेंचुअली अगर बाइक ओल्ड होगी तो वो हीट करेगी, हीट होगी तो वो अपने आप 30-40% पे आ जाएगा। अभी वो 100 पे है ना, तो अभी मैं चाहता हूँ कि वो 10 पे आ जाए। अगर अभी वो 30-40 पे आ गया ना तो अगले 3-4 साल में वो बाइक का हीटिंग इशू 50-60 फिर से पहुंच जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो फिर तो दिक्कत वाला काम है ना यार, हीटिंग इशू नहीं चाहिए। हीटिंग इशू रहेगा ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। हीटिंग इशू रहेगा ना राइड में मजा नहीं आता, अनकंफर्टेबल फील होता है। तो पहले जितना हो रहा था उतना तो अभी नहीं है, बट फिर भी अभी जितना भी है ना वो भी थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल ही है मेरे लिए तो है। एक्चुअली केटीएम की बाइक्स मैंने ओन नहीं किया पहले, तो मेरे लिए तो है, शायद केटीएम के ओनर्स को आदत हो चुकी होगी इस बात की, बट मेरे को तो नहीं हो रही भाई आदत इस बात की, और मेरे को ये इस बात की आदत डलवाना भी नहीं है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। बाइक हीट होना, पैर को चटके लगना अच्छी बात मेरे को लगता है अच्छी बात नहीं है, राइडिंग में टूरिंग में दिक्कत देगा ही। तो फिलहाल कल जाने वाला हूँ सर्विस सेंटर जाऊंगा और उनको पूछूंगा कि कूलेंट का टेम्परेचर का वार्निंग दिखा रहा है और हीटिंग इशू दिखा रहा है, ये दोनों इशू को सॉल्व अगर वो करते हैं, और साथ में साइड स्टैंड का भी इशू आ रहा है हमको, वो भी इशू अगर सॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली इनको करना ही पड़ेगा, करते तो बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई, वरना तो फिर दिक्कत वाला काम है भाई, दिक्कत वाला काम। उन्होंने मेरे को बोला था कि ये हीटिंग इशू का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, कूलेंट टेम्परेचर का वार्निंग नहीं आएगा, साइड स्टैंड का भी वार्निंग नहीं आएगा, बट आ तो रहा है सब। मैं उनको कॉल करके भी बोला कि भाई आ तो रहा है सब कुछ, तो उन्होंने बोला ठीक है कल आप बाइक लेके आइए, हम लोग करते हैं उसको। तो होपफुली कल जाते हैं सर्विस सेंटर, जाके चेक करते हैं, और आगे का अपडेट आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिल जाएगा। आपका कोई भी सजेशन रहेगा, कोई भी सवाल रहेगा तो कमेंट सेक्शन खाली है, प्लीज कमेंट सेक्शन में भर देना। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एनीवेज इट इज टाइम टू एंड दिस व्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन below and do subscribe to my channel guys. You can also follow me on Facebook, Twitter and Instagram. Links are in the description below. Till bye, take care, see you, and much. चलो guys, bye, take care, मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।